कल तुम्हारी औलाद अल्लाह न करे गलत रास्ते पर जाने के बाद ये न कहे कि हम तो वही कर रहे हैं जो हमारे बाप ने किया था। आज गालियां विरासत में मिल रही हैं, आज चिल्लम चिल्ली विरासत में मिल रही है, आज बदतमीजी विरासत में मिल रही है, आज घर घर के झगड़े विरासत में मिल रहे हैं। ये सारी चीजें घरों से निकल कर और फिर उसके बाद वही सोसाइटी में फैलती चली जाती हैं। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो याद रखो कुरान कह रहा है लोगों से जब भी बात करो तो अच्छी बात करो। अल्लाह अकबर। अब आइए सबसे पहले हम समझते हैं, ये तो जनरल लोगों के हवाले से बात हो गई। अब कुरान मुकद्दस से पूछते हैं, ऐ कुरान तू बता अल्लाह से बात करनी हो तो कैसे करें, अल्लाह से कलाम करना हो तो कैसे करें, अल्लाह से मारूजात पेश करने हो तो कैसे करें। मसाइब के पहाड़ टूट रहे हैं, तकालीफ की वादियों से गुजर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अब तकलीफ का आसमान फटेगा और हम खत्म हो जाएंगे, अब जमीन में जलजला पैदा होगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। मुआशी बदहाली के शिकार हैं, बच्चियां जो है वो जवानी की दहलीज पर पहुंच चुकी हैं, कोई रिश्ता नहीं आ रहा, कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, बीमारियां घर का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है, लड़के आवारगी के रास्ते पर जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि मुसीबत ने हमारे घर ही का रुख कर लिया। इस तरीके से जब इंसान गिरफ्तार होता है तो क्या करता है, अल्लाह की बारगाह में माद अल्लाह कहता है, क्या मौला मेरा ही घर तुझे मिला था, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं रोजे रखता हूँ, मैं गुनाह से बचता हूँ, मैं हराम काम नहीं करता, फिर भी मेरे घर के दरवाजे पर ये तकालीफ दस्तक देती हैं। ये वो इंसान कहेगा जो इंसान कुरान की रोशनी में अल्लाह से बात करने का तरीका नहीं जानता। आइए मैं आपको बताऊं, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर मुसीबतों का कौन सा पहाड़ नहीं टूटा। सारे बच्चे शहीद हो गए, सारे मकानात गिर गए, सारी जायदाद खत्म हो गई, सारे मवेशी खत्म हो गए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ रवाना हो गए। बीवी ने मर्ज के अंदर गिरफ्तार देखा, अर्ज करने लगी, ऐ मेरे सरताज आप अल्लाह के नबी हैं, बारगाहे समदियत में दुआ करेंगे, मुसीबत टल जाएगी, सेहत नसीब हो जाएगी, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दीजिए। अल्लाह अकबर। अल्लाह के फरिश्तादा पैगंबर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जरूर ये कह सकते थे, मौला मैं तेरा नबी हूँ, तेरा बंदा हूँ, ऐ मेरे करीम ये जो परेशानियां मुझे छू रही हैं या लग गई हैं या आ गई हैं, मौला इसे दूर फरमा दे। नहीं नहीं, अंदाज सिखाते हैं कि अल्लाह के बंदो तुम्हें तकलीफ जब आ जाए, जब मुसीबतें तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दें और जब तुम परेशानियों में घिर जाओ तो तुम्हारी जबान से अल्लाह की बारगाह में कैसे कलेमात निकलने चाहिए। अल्लाह अकबर। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ऐसी तकलीफ में कि बच्चे मां कुछ खत्म होने के बावजूद भी जब अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं तो यूं कहते हैं, रब्बि इन्नी मस्सनी अद्दुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन। ऐ मेरे रब मुझे मुसीबत ने छुआ है, टच किया है, और तू सबसे ज्यादा रहम करने वालों में रहम करने वाला है। अल्लाह अकबर। अंदाज देखिए, मुसीबत में शिकवा नहीं, अल्लाह की बारगाह में मारूजा पेश करने का तरीका सिखाया जाता है। जब कोई बंदा इस तरह से आजिज़ी और इंकिसारी के साथ रब से शिकवा बजाए रब की अजमतों को, रब की रहमत को पुकारता है तो फिर मौला किस तरीके से करम फरमाता है। रब ने फरमाया, उरकुज़ बिरिजलिका हाज़ा मुग़तसिलुन बारिदुन व शराब, पैर की जो पानी निकले उसे पियो और बदन पर डालो, तुम्हें शिफा नसीब हो जाएगी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पानी का चश्मा निकला, पानी पिए और जिस्म पर लगाए, सारा मर्द खत्म हो गया, जवानी भी पलट आई। आप अंदाजा लगाएं तो रब ने भी फरमाया, इन्ना वजदनाहु साबिरा निअमल अब्द, क्या ही अच्छा बंदा है। पता चला ऐ रसूल आज़म के दीवानों, जिस तरीके से राहत खुदा की तरफ से
से है, तकलीफ भी खुदा की तरफ से है। इसीलिए सूफियाए किराम की जबान पर कभी शिकवा नहीं होता था। जिस तरीके से हम राहतों का वो अल्लाह की तरफ से आने वाली मुसीबतों का इस्तेमाल करते थे। इसलिए कि वो कहा करते थे कि राहत के अंदर हमारी खुशी का भी दखल है, लेकिन मुसीबत में तो सिर्फ खुदा की खुशी का दखल है। इसलिए कि वो चाहता है तभी मुसीबतें आती हैं। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो अल्लाह की बारगाह में कैसे अर्ज करना चाहिए, ये तरीका कुरान सिखा रहा है। हुजूर की बारगाह में कैसे अर्ज करना चाहिए, अल्लाहु अकबर, तो कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ुलू राइना वक़ुलू ज़ुरना। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह नजर करम कीजिए। रसूल आज़म की बारगाह में जब अर्ज करना हो तो इस तरीके से अर्ज करो, और अल्लाहु अकबर रसूल की आवाज को बुलंद न करो। आज तक आपने सुना है कि तकवा उसको कहा जाता है जो बंदा अल्लाह से डरे उसे तकवा, जो गुनाहों से बचे उसे तकवा। लेकिन तकवा का एक अंदाज कुरान ने यह भी बता दिया, और इस तकवे का मेयार इतना बुलंद बता दिया कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम फित्तक़वा। अल्लाह रसूल के सामने अपनी आवाज को हैं, अल्लाह ने उनके दिल को तकवा के लिए चुन लिया है।